अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और खुश भी होंगे। उम्मीद करता हूँ और मेरी दुआ भी है कि हर बंदा खुश रहे, खुशहाल रहे और खुशबाश रहे, अमन से रहे। जनाब, आपसे कुछ बातें करनी थी कुछ इस मौजू पे, जो कि आप जानते हैं कि पिछले चंद दिनों से मरी में बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं। उनके कुछ असबाब आपसे शेयर करने थे। वो क्या असबाब हो सकते हैं? अब मैंने इन इसबाब को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। वो ये पहला ये कि हमारे लोगों की कुछ जाहिलियत, कुछ लाशऊरी है जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। दूसरा, हमारी इंतज़ामिया की नाक़स कारकर्दगी है जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं। और तीसरा, जो मरी के वहाँ के रिहायशी लोग हैं, उन लोगों की बेहिसी की वजह से ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं। हम अब इनको वन बाय वन डिफ़ाइन कर लेते हैं और तफसील से देख लेते हैं कि ये कैसे वाक़यात हैं और ये क्यों पैदा हो सकते हैं। अब पहले ही जो पहला सबब मैंने आपसे बयान किया है वो ये है कि जो हमारे लोगों में जाहिलियत और लाशऊरी है। देखें, जब हमारी इंतज़ामिया ने हमें बार बार इस बारे में आगाह किया कि इन दिनों में बारिशें होनी हैं और हालात ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, वहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होगी, तो हम सफ़र से अवॉइड करें, लेकिन हमारे लोग इसके बावजूद उन लोगों ने मरी की तरफ रुख किया। वहाँ पे फिर वो फंसे, उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। अब वहाँ पे रूम का जो मसला था वो भी काफ़ी ज़्यादा इन दिनों में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो सियाह हैं वो काफ़ी दूर दराज से वहाँ पे जाते हैं, जिसकी वजह से जो उन लोगों का रहने का काफ़ी मसला बन जाता है। वहाँ के जो किराए हैं रूम के वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो यह भी एक मसला बन जाता है। इसके अलावा वहाँ पे जो बर्फ़बारी और वहाँ पे जो टेम्परेचर था वहाँ, उसका भी काफ़ी मसला है। तो इस सब को हमें देखना चाहिए और उसके बाद हमें कहीं भी जाने के लिए कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। अब जो दूसरा मैंने आपके सामने सबब बयान किया वो ये है कि हमारी इंतज़ामिया के इंतहाई नाक़स कारकर्दगी रही। इस दौरान उन्होंने ना तो अच्छे तरीके से लोगों को मरी में दाखिल होने के लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की। अब जो मरी है वो बिल्कुल छोटा सा है, वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा लोग हो जाएँ तो वहाँ पे रश बन जाता है, लेकिन हमारी इंतज़ामिया के मुताबिक 1 लाख गाड़ी मरी में दाखिल हुई। खुद सोचें कि 1 लाख गाड़ी जब मरी में दाखिल होती है तो क्या होता है कि हर गाड़ी में अगर हम औसतन 2 या 3 बंदे भी रखें तो तब भी ये जो अमाउंट है लोगों की, ये दुगनी और तिगनी हो जाती है, यानी 3 लाख 4 लाख तक अमाउंट पहुंच सकती है। तो जब इतने लोग मरी में, जहाँ 1 लाख की सिर्फ गुंजाइश हो, तो इतने ज़्यादा लोग जाएंगे तो वहाँ यकीनन काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। तो फिर होता क्या है कि इन लोगों को वहाँ पे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी इंतज़ामिया ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया ताकि लोगों को रोक सकें और लोगों को वहाँ पे दाखिल होने से रोकें, तो ये भी कोई नहीं किया। और फिर जब बर्फ़बारी हुई तो फिर बर्फ़ को हटाने के लिए भी कोई ख़ास मौजू इक़दामात नहीं उठाए गए। तो ये मेरे ख़्याल में दूसरा बड़ा सबब था, हमारी इंतज़ामिया की नाअहली और कमज़ोरी। अब जो तीसरा बड़ा सबब है वो ये है कि वहाँ जो लोग रिहायशी लोग हैं, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, उन लोगों ने भी हमारे लोगों की कोई अच्छी खातिर ख़्वाह तवज्जो नहीं की, कोई अच्छी मेहमान नवाजी नहीं की, बल्कि उल्टा इन लोगों की जो मजबूरी है उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उन लोगों को हर लिहाज से उन्होंने वो क्या कहते हैं कि अपना सीज़न लगाने की कोशिश की। तो जो एक कमरा जो 10,000 का मिलता था वो उन्होंने 50-50 हज़ार का पर नाइट के लिए रखा, जिसके साथ अटैच बाथरूम भी शामिल नहीं है, मुकम्मल सहूलियात भी शामिल नहीं हैं। तो ये सब मामलात हैं जिनकी वजह से हमारे लोग वहाँ पे काफ़ी परेशान हुए। और ये जो अमवात हुई, यही वजह थी कि जो 50,000 का एक रूम था वो एक मिडल मैन के लिए लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो लोगों ने क्या किया कि अपनी गाड़ी में ही रिहाइश रखना मुनासिब समझा, जिसकी वजह से वहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा हुई और फिर वो ऑक्सीजन की कमी होने के बायस वो बेचारों की हलाकत हो गई। तो अल्लाह ताला, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी वहाँ पे शहीद हो गए या दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन हमारे लोगों को इस बात से समझना चाहिए, सोचना चाहिए और सीखना चाहिए कि अगर फिर कभी वो किसी भी सफ़र का इरादा करें तो पहले उस सफ़र की, वहाँ पे जो डेस्टिनेशन है उसका मुकम्मल तौर पर
علم لیں, وہاں پہ جانچیں کہ یار وہاں پہ صورتحال کیا ہے, اس کے بعد کہیں بھی جانے کا ڈیسائیڈ کریں. اور پھر اگر جاتے ہیں تو اپنے سارے لوازمات ساتھ رکھیں, اپنے پاس ایکسٹرا آکسیجن رکھیں, اپنے پاس پانی رکھیں, کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں یعنی کہ اگر ہم پانی اپنے زیادہ مقدار میں اپنے پاس رکھ لیں, اس کے علاوہ جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کی مقدار اپنے پاس زیادہ رکھ لیں, تاکہ اگر کہیں پھنس بھی جائیں تو ہم اپنے لیے اپنے کھانے کے لیے کم از کم کوئی اچھا بندوبست کر سکیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات کو مکمل سمجھا ہوگا, سنا ہوگا, اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ اس پہ کوئی عمل بھی کریں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. اپنے میزبان سید اسد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.